डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज लेसन नंबर 6 जो आपका है विनिर्माण उद्योग, इसकी वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आया हूँ मैं। अभी जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ सभी मैप की हैं, मैप से रिलेटेड है और बहुत कम समय में मैप की प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो इसकी शुरुआत तो हम पॉलिटिकल मैप से करते हैं, क्योंकि हर मैप से पहले एक बार पॉलिटिकल मैप हमारे ध्यान में आ जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो मैप प्रैक्टिस हमारे लिए और आसान हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि मैं सभी मैप में नॉर्थ से ही चलता हूँ, जनरली इंडिकेट करता हूँ किसी मैप को मैप प्रैक्टिस में, तो नॉर्थ से चलते हम जम्मू कश्मीर लद्दाख, नॉर्थ से साउथ की तरफ हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब बाईं तरफ, और राइट हैंड में उत्तराखंड, फिर पंजाब के दक्षिण में हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर ये पश्चिमी पट्टी। पश्चिमी पट्टी का मतलब ये होता है कि हम लोग इधर से चल रहे हैं, ये पश्चिमी पट्टी हुई। तो ये राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, ये हम बिल्कुल दक्षिण में आ गए। फिर इस दक्षिण से हम फिर उत्तर की तरफ चलते हैं, लेकिन पूर्वी पट्टी पकड़ते हुए, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश के बाईं तरफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और फिर इधर उड़ीसा के बाद फिर ये झारखंड, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हम उत्तराखंड में आ गए यानी ऊपर, फिर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। फिर इधर आपका पूर्वोत्तर भारत बसता है, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए। फिर इधर हम आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर मेघालय। तो ये हमारे पूर्वोत्तर है। तो इस तरह से हमारा ये पॉलिटिकल भारत भारत, राजनीतिक भारत एक बार ध्यान में आ गया। अब हम अपने मेन मैप पर चलते हैं, जिसको हम वस्त्र उद्योग से संबंधित है ये। अब इस वस्त्र उद्योग में आप ये देख रहे हैं कि ये इंडिकेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसमें पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा है हमारा रेशम वस्त्र उद्योग। तो पहले हम रेशम वस्त्र उद्योग को लेते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग का मानचित्र बहुत ही आसान है। अब इसको और आसान बनाने के लिए मैंने एक आइडिया लिया है कि यदि रेशम वस्त्र उद्योग को हमें ध्यान में रखना है, तो हमें 4K को ध्यान में रखना होगा। 4K। अब जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेस इंडिकेट करते हैं पहले जहाँ से हमें चलना है, तो नॉर्थ से चलते हैं। इसमें भी 4K ध्यान रखिएगा। 4K में जो पहला K है यानी फर्स्ट K कश्मीर, ठीक है ना। और कश्मीर में ये हमारे 3 स्थान हैं, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। फर्स्ट K फॉर कश्मीर, इसमें 3 स्थान हैं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, हम लोग यहीं से चल रहे हैं सेकंड के लिए। तो पहला ये फर्स्ट K हुआ था जम्मू कश्मीर, और इस K से हम आते हैं दूसरे काशी। काशी का मतलब वाराणसी, ये दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया सेकंड K फॉर काशी, वाराणसी। तो ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रमुख स्थान। फिर इस सेकंड K के बाद
हम आते हैं थर्ड के पर, और थर्ड के को हम ऐसे समझेंगे, थर्ड के मतलब कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल। थर्ड के फॉर कोलकाता। अब यहाँ पर दो स्थान देख रहे हैं हम। एक ये हमारा मुर्शिदाबाद और दूसरा हमारा ये बांकुरा। तो ये रेशम उत्पादन की दृष्टि से हमारा थर्ड के, फर्स्ट के फॉर कश्मीर, सेकंड के फॉर काशी अर्थात वाराणसी, और थर्ड के फॉर कोलकाता अर्थात ये मुर्शिदाबाद और बांकुरा। अब हम चलते हैं फोर्थ के में, यहीं से इस तरह से होते हुए चलेंगे हम। देखते हैं हम। ये हमारा थर्ड के रहा, और यहाँ से हम पूर्वी पट्टी पकड़ के आते हैं कर्नाटक में। तो फॉर कर्नाटक। अब यहाँ पर 4 स्थान हैं। पहला है कोलार, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है मैसूर, और चौथा है आपका बेलगांव। ये कर्नाटक में 4 स्थान हैं रेशम उत्पादन के। अब इसको इस तरह से भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि एक कर्क रेखा का भी उदाहरण देता हूँ कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक कर्क रेखा, और कर्क रेखा के दक्षिण में केवल कर्नाटक में 4 स्थानों पर रेशम वस्त्र उद्योग हैं, जिसमें कोलार, बेंगलुरु, मैसूर और बेलगांव। तो इस तरह से हमारा ये रेशम वस्त्र उद्योग का मानचित्र पूर्ण होता है। कर्क रेखा के उत्तर में देखेंगे तो 3 स्थान, एक कश्मीर में, फिर दूसरा काशी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और तीसरा कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्य और दक्षिण में 1 राज्य। और 4K के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट के फॉर कश्मीर, इसमें 3 स्थान, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। सेकंड के फॉर काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में। थर्ड के फॉर कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद और बांकुरा। और फोर्थ के अभी हमने देखा ही, ये आपका फोर्थ के फॉर ये कर्नाटक में कोलार, बेंगलुरु, मैसूर और बेलगांव। तो इस तरह से अगर हमें रेशम वस्त्र उद्योग को याद करना है तो 4K का हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट के फॉर कश्मीर, सेकंड के फॉर काशी अर्थात वाराणसी, थर्ड के फॉर कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल, फोर्थ के फॉर कर्नाटक। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान हैं। कर्नाटक में 4 स्थान हैं, पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता के आसपास में 2 स्थान हैं, मुर्शिदाबाद, बांकुरा। उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी, और जम्मू कश्मीर में 3 स्थान। इसके अतिरिक्त और कहीं भी रेशम वस्त्र उद्योग का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक। अब हमारा दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी। अब हमारे ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर होंगे? जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, और ठंड जो अधिक पड़ती है वो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में अधिक पड़ती है, दक्षिणी भाग में कम पड़ती है, बहुत कम, नाम मात्र के लिए। तो जो मुख्य ऊनी वस्त्र उद्योग है वो कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है। दक्षिण में केवल 2 केंद्र हैं। एक आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु कर्नाटक में, और दूसरा मुंबई में। इसके अलावा कहीं भी आपको दक्षिण भारत में
ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं मिलेगा। ठीक। फिर इसके बाद जो ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है वो गुजरात में अहमदाबाद है और जामनगर। तो ये अब इसके बाद जितने भी ऊनी वस्त्र उद्योग हैं वो उत्तर भारत में ही हैं। देखिए, नॉर्थ से चलेंगे तो श्रीनगर में पहला केंद्र, श्रीनगर में पहला केंद्र। उसके बाद इसके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा केंद्र अमृतसर में, तीसरा लुधियाना में। और अगर ऊनी वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देखें तो अमृतसर लुधियाना में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर इसके दक्षिण में चलता है हरियाणा में तो पानीपत, गुरुग्राम, और आपके राजस्थान में बीकानेर और जयपुर, और उत्तर प्रदेश में ये तीन स्थान आपके आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर और मिर्ज़ापुर। ये ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं हमारे। तो कर्क रेखा को इसमें हम लोग बीच में लेते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में पहला केंद्र कर्क रेखा से लगा गुजरात में अहमदाबाद, दूसरा जामनगर। इसके बाद दो केंद्र और हैं, पहला है आपका मुंबई और दूसरा है बेंगलुरु। इसके अलावा दक्षिण भारत में कहीं भी नहीं है। जो भी आपको मिलेंगे वो उत्तर भारत में मिलेंगे। और उत्तर भारत को देख लेते हैं हम लोग, एक रिवीजन हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में सबसे उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद अमृतसर और लुधियाना। ये तो ध्यान में रखना ही है, सर्वाधिक केंद्र हैं, उत्पादन केंद्र। उत्तर प्रदेश में 4 केंद्र, आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर और मिर्ज़ापुर। राजस्थान में 2 केंद्र, बीकानेर और जयपुर। मध्य प्रदेश में केवल 1 केंद्र, ग्वालियर। हरियाणा में 2 केंद्र, पानीपत और गुरुग्राम। तो हमें सबसे नॉर्थ में श्रीनगर को ध्यान में रखना है। फिर पंजाब में अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर तो वैसे भी ऐतिहासिक स्थल है, हमने अपने इतिहास में पढ़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस दृष्टि से भी ध्यान में रहता है, और अपना ये ऊनी वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भी। उत्तर प्रदेश में 4 केंद्र, मुरादाबाद, आगरा, शाहजहाँपुर, आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर। ये 4 केंद्र हैं। राजस्थान में 2 केंद्र, बीकानेर और जयपुर। और आपका ये मध्य प्रदेश में केवल 1 ही केंद्र, ग्वालियर। ठीक। तो इस तरह से ये हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों सूती वस्त्र उद्योग। भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है बहुत ही अच्छा माना जाता है, और आज की दृष्टि से नहीं, प्राचीन काल की दृष्टि से भी। तो ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जहाँ पर ये काले रंग का पॉइंट है वो सारा हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र ये सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है वो क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो देखिए, उत्तर भारत में ना तो जम्मू कश्मीर में है, ना लद्दाख में है, ना पंजाब में है, ना आपके हिमाचल प्रदेश में है, ना उत्तराखंड में है, ना ही आपके राजस्थान में है। तो इन राज्यों में तो है ही नहीं। और फिर आपके बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। तो सबसे पहले ये हम ध्यान में रखें किन किन राज्यों में नहीं है। तो पहले हम कर्क रेखा के उत्तर भारत वाले राज्यों में देखते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर से चलेंगे तो पूरा खाली, पंजाब में नहीं, पंजाब खाली आपका,
हिमाचल प्रदेश खाली, हरियाणा खाली, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, फिर क्या बचता है इधर आपका, बिहार में नहीं है। ठीक, फिर ये आपके झारखंड में नहीं है। ये हमारे उत्तर भारत के राज्य। फिर से देख लें, कर्क रेखा के उत्तर में जो राज्य हैं उनमें किन राज्यों में नहीं है, तो जिसमें है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें नहीं है। फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, वहाँ नहीं है। फिर पंजाब में नहीं है। फिर राजस्थान में नहीं है। हरियाणा में नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है। इधर बिहार में नहीं है और फिर झारखंड में नहीं है। तो ये वो राज्य जहाँ पर नहीं है। तो बचता क्या है, केवल आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बच्चों 3 केंद्र हैं। पहला है आपका मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दूसरा है आगरा। तीसरा है कानपुर, जो बहुत तेज़ी से भारत में आने वाले टाइम में कानपुर भी एक तरह से भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाएगा। अभी ये उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 केंद्र उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में कर्क रेखा के उत्तर में कहीं भी नहीं है। ठीक, केवल कर्क रेखा के उत्तर की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ये मुर्शिदाबाद जो है ये केंद्र है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो अब ये हमारा हो गया उत्तर भारत का। अब हम आते हैं दक्षिण भारत की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। हम लेते हैं कर्क रेखा, लाइन खींचते हैं। देखिए, अब हमने उत्तर भारत में देखा, अब कर्क रेखा के दक्षिण में देखते हैं। सबसे पहले तो भारत का जो सबसे पश्चिम वाला राज्य है ये हमारा गुजरात। इस गुजरात में ये जो अहमदाबाद है, यहाँ सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है और ये भारत के मैनचेस्टर के रूप में ये जाना जाता है। उसके बाद गुजरात में राजकोट है, पोरबंदर है, बड़ोदरा है, सूरत है। तो ये सारे केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। और इनमें भी जो ये आपका अहमदाबाद और सूरत, ये दोनों सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं गुजरात में। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं गुजरात से लगी हुई सीमा मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में ये 3 स्थान हैं जो एक दूसरे के नज़दीक हैं, उज्जैन, देवास और इंदौर, सूती वस्त्र उद्योग के। इसके बाद फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई। मुंबई तो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मुंबई को हमेशा याद रखिए आप लोग। मुंबई ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भी था और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी। मुंबई के पास में पुणे। ठीक, ये 2 केंद्र हो गए। इसके अलावा 3 केंद्र और हैं, वर्धा, औरंगाबाद और जलगांव। अब महाराष्ट्र से आते हैं फिर हम कर्नाटक में। कर्नाटक और गोवा बिल्कुल खाली है। तेलंगाना भी खाली है। आपका ये आंध्र प्रदेश भी खाली है। केरल भी खाली है। अब बचता है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 3 केंद्र हैं। पहला है चेन्नई, दूसरा है मदुरई, तीसरा है कोयम्बटूर। तो ये तीनों क्षेत्र आपके तमिलनाडु में। तो जैसे हमने नॉर्थ में देखा था, नॉर्थ के स्टेट में कि किन किन राज्यों में नहीं है, ऐसे साउथ में भी हम ध्यान कर लेंगे। तो कहाँ कहाँ नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है और केरल में नहीं है, गोवा में नहीं है। अब हम यहाँ से चलते हैं पूर्वी पट्टी पकड़ के, ये तो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि नहीं है। और फिर इधर अगर पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में न तो सूती वस्त्र उद्योग है, न रेशम वस्त्र उद्योग है और न ऊनी वस्त्र उद्योग है।
तो पूर्वोत्तर भारत को तो हमें टच ही नहीं करना है। और फिर इधर आपका पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल लगा हुआ हावड़ा और हुगली सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, और कर्क रेखा के उत्तर में ये मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग का मानचित्र हमारा पूरा हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का मानचित्र अगर हमें करना है तो हमें केवल ये देखना है, बहुत आसान हो जाएगा, कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर कि सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। और इसको दूसरी तरह से देखें कि कर्क रेखा के उत्तर में वो कौन सा राज्य है, उत्तर में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर कि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो उसमें केवल नाम आएगा आपका उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में 3 केंद्र, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर, बस ये ध्यान में रखना है हमें। फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा के उत्तर में केवल एक ही केंद्र है, वो है मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से अगर काउंटिंग करें तो कर्क रेखा के उत्तर में सूती वस्त्र उद्योग के केवल 4 केंद्र हैं। ठीक, पहला आपका मुरादाबाद, दूसरा आपका आगरा, तीसरा कानपुर और चौथा आपका ये मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से कर्क रेखा के उत्तर में केवल 4 केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। और कर्क रेखा के दक्षिण में किन किन राज्यों में नहीं है, तो यहाँ से शुरू करें तो केरल में केंद्र नहीं है, आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। और है कहाँ कहाँ, तो कर्क रेखा के दक्षिण में गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। और इधर पश्चिम बंगाल में 2 केंद्र। तो इस तरह से हम मानचित्र को ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये सूती वस्त्र उद्योग का मानचित्र दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वस्त्र उद्योग का मानचित्र पूरा होता है। अब अगले मानचित्र पर आते हैं हम लोग, लौह और इस्पात संयंत्र। देखिए, जैसे हमने सूती वस्त्र उद्योग में देखा कि कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में नहीं है, या इसको दूसरी तरह से भी हम याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में है। तो इस दृष्टि से पहला आएगा आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा आएगा झारखंड, तीसरा आएगा उड़ीसा, चौथा आएगा छत्तीसगढ़ और उसके बाद जब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो पांचवा आएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, छठा आएगा आपका कर्नाटक और सातवां आएगा तमिलनाडु। इस तरह से 7 राज्य हैं जो लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित हैं। अब इसको देख लेते हैं। केवल ये 7 राज्य। अब इन 7 राज्यों के नाम हमें ध्यान में रखना है। पहला है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक। दूसरा है उससे लगा हुआ हमारा झारखंड, ठीक। तीसरा हमारा उससे लगा हुआ उड़ीसा, ठीक है। और फिर चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये हो गया।
चौथा, अब पांचवा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, सिक्स्थ है, छठा हो गया हमारा कर्नाटक और सातवां हमारा तमिलनाडु। तो इस तरह से अगर हमें राज्यों के नाम ध्यान में आ गए तो हम लोग बहुत आसानी से उसको शो कर सकते हैं। अब दक्षिण से चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला केंद्र तमिलनाडु में सेलम, फिर कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भिलाई, फिर आपका उड़ीसा में राउरकेला, फिर झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर, और आपका पश्चिम बंगाल में बनपुर और दुर्गापुर, जो आजकल पश्चिम बंगाल बहुत ही हॉट स्टेट के रूप में जाना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इस समय चुनाव चल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लौह इस्पात का केंद्र। इसके बाद आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में पूर्वोत्तर का भी है। पूर्वोत्तर में ये आसाम में गुवाहाटी, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को कवर करता है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसमें हम चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर पश्चिम पट्टी पकड़ के, फिर आए हम पंजाब में तो मोहाली, फिर यहाँ से आते हैं राजस्थान में तो जयपुर। ठीक, ये है। और अगर इसकी पूर्वी पट्टी पकड़ते हैं तो लद्दाख में नहीं है, लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, फिर उत्तर प्रदेश में नोएडा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जयपुर, जयपुर से आते हैं गांधीनगर, गांधीनगर से फिर हम पश्चिम पट्टी पकड़ते हैं मुंबई पुणे, फिर पुणे से आते हैं हम लोग इस पश्चिमी पट्टी को पकड़ के बेंगलुरु मैसूर। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं साउथ में, तो हम यहाँ से आते हैं केरल में तिरुवनंतपुरम। फिर यहाँ से मुड़ते हैं हम उत्तर भारत की तरफ पूर्वी पट्टी पकड़ के तमिलनाडु में, तो यहाँ पे है चेन्नई। चेन्नई के बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, इससे पहले विशाखापट्टनम हम लोगों ने पढ़ा है लौह इस्पात के केंद्र के रूप में। फिर हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, तो विशाखापट्टनम से हम आए उड़ीसा में भुवनेश्वर, और फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल कोलकाता, और फिर यहाँ से हम चाहें तो इधर गुवाहाटी भी जा सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो ये हमारे केंद्र हो गए। फिर इधर तेलंगाना में बसता है हमारा हैदराबाद, और मध्य प्रदेश में इंदौर। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पाए जाते हैं। देखिए इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ये हमने लिया, कर्क रेखा ड्रॉ कर दी। अब कर्क रेखा के उत्तर में किन राज्यों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। तो किन किन राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 1 2 3 4, केवल 4 स्टेट्स। ठीक, फिर हम आते हैं
इसके दक्षिण में तो इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद आपका केरल में भी है। ठीक, केरल, फिर इधर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर आपका ये उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर हम चले जाएंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। तो इस तरह से ये हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और पूर्वोत्तर भारत में केवल एक ही जगह है, वह है आसाम में गुवाहाटी। तो इस तरह से मैंने इंडिकेट करके आप लोगों को समझाया है। आप लोग अपने स्तर से भी, अपने हिसाब से भी, जैसे अगर आपको आसानी से लर्न हो सकता हो प्लेस या स्टेट नेम, उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने रेशम वस्त्र उद्योग में 4K का फार्मूला दिया, तो आप 4K को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कर्क रेखा के नॉर्थ में और कर्क रेखा के साउथ में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कहाँ कहाँ है। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। और ऊनी वस्त्र उद्योग आसानी रहेगा क्योंकि दक्षिण भारत में ठंड कम पड़ती है, इसलिए तो केवल दो ही केंद्र हैं, बाकी सारे उत्तर भारत में केंद्र हैं। और इस तरह सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र केवल उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में है, और एक पश्चिम बंगाल का केंद्र है कर्क रेखा के उत्तर में, और बाकी सारे केंद्र दक्षिण भारत में हैं। तो इस तरह से हम आप जो है इस मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी किसी भी प्लेस को दिखाने में, किसी भी वस्त्र उद्योग को दिखाने में, किसी भी लौह इस्पात केंद्र को दिखाने में, किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को दिखाने में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त मानता हूँ, लेकिन आप लोगों से अपेक्षा ये करता हूँ कि केवल 15 मिनट का टाइम डेली आप लोग मैप को देंगे तो आपके मैप में 100% मार्क्स आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो पूर्ण होता है। फिर हम अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे, ऐसी अपेक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद।